बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। जो आईसीसी के रूल्स हैं ना, वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दे दूसरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तब बह जाए कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है। ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या माननी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि फाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज तानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। है वो तो बीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई और बिला वजह कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीसीबी भी है, क्योंकि बीसीबी ने पता नहीं क्यों कह दिया कि मतलब हमें बीच में आना भी, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो बड़ा भाई है उनका पीसीबी क्यों नहीं आएगा दरमियान में? अभी 24 घंटे रह गए भाई, हम किसी के भाई नहीं है, हमें उस टाइम अपनी क्रिकेट देखनी है। लेकिन अब चूंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग ही वहां तो चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता। नहीं तो कानून में नहीं। क्या नहीं है कानून में? कानून में नहीं। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका। तो ये तो कोई कानून नहीं होता। नहीं कहा कि फारिग कर। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहा। बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ। आज तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने तो हमें कम्युनिकेट किया नहीं कि हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं, ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, इनको उसी तरीके से जवाब दो। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोकने की थ्रेट है ना अभी कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें? उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर, जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स है, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं, तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। इससे पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, दोनों को पॉइंट देने पड़े थे। तो ये तो हो चुका है वर्ल्ड कप में। तो बांग्लादेश अगर नहीं जा रहा तो वो पॉइंट छोड़े फिर। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीज़ों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात करें ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। वाहिद इंडिया था ना जो जाके दुबई में जिसने चैंपियन ट्रॉफी खेली, सब ट्रैवल करके वहां पे गई। तो फिर एक मैच की तो बात ही नहीं थी, हर टीम से आपने खेलना था।
तो फिर आप तो वैसे ही पहले मैच आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आईसीसी के द्वारा बांग्लादेश को अल्टीमेट दे दिया गया है और उसने बोला है कि तुझको इंडिया के अंदर आकर के ही मैच खेलना पड़ेगा। अगर तूने इसका जवाब 31 तारीख तक नहीं दिया तो तुझे आउट ऑफ वर्ल्ड कप कर दिया जाएगा। बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा या नहीं खेलेगा इसके लिए वोटिंग कराई गई थी और लगभग 16 वोट जो है वो इंडिया के पक्ष में पड़े थे कि हमें इंडिया जाकर के खेलना है, और 2 वोट जो है वो बांग्लादेश के साइड में पड़े थे। एक तो खुद बांग्लादेश का वोट था और दूसरा वोट पड़ा था पाकिस्तान का, क्योंकि ये दोनों ही देश अब एक ही पाली में बोल रहे हैं। उस वोटिंग सेक्शन के अंदर इन दोनों ही देशों ने अपनी बेइज्जती करा ली। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को उकसाता है कि इंडिया में ना आए या फिर बांग्लादेश डिसीजन लेगा कि वो इंडिया में खेलेगा। एक्चुअली जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसको इसमें कोई घाटा नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी क्रिकेटर्स के लिए। ये बात कई जो एक्स क्रिकेटर हैं और जो प्रेजेंट क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने ये बोला भी है कि बांग्लादेश जो बोर्ड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के उनका जो पैसा है वो आईसीसी से आता है, और अगर आईसीसी के इवेंट ही नहीं ये खेलेगा तो उनको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इन टॉपिक्स पर लिटिन दास ने जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कैप्टन बनाए हैं उन्होंने इसी बोली भी थी कि मैं इस मैटर पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिक्योर फील नहीं करूंगा। बस पाकिस्तानी जो है इस पर तूल दे रहे हैं और भड़का रहे हैं बांग्लादेश को कैसे भी करके ये नहीं जाए और इनकी चांदी हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है बांग्लादेश आए या ना आए लेकिन पाकिस्तान तो जरूर आएगा। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में अवश्य लिखें और बताएं आईसीसी के द्वारा ये बोला गया है बांग्लादेश को सही है या गलत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।